हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम ओरिजिनल्स। मैं ऐश्वर्या स्वागत करती हूँ आप सभी का एग्जाम ओरिजिनल्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने अपने ज्योग्राफी के अंतर्गत हम अपनी पढ़ाई को और आगे बढ़ा चुके होंगे। हमने अपना कल सेंसस वाला पार्ट पूरा कर लिया था। आज की क्लास में हम जो देखने वाले हैं वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जिसका नाम है फूड प्रोसेसिंग। ठीक है, अब जरा आप थोड़ा सा प्रीलिम्स के सिलेबस पे गौर करना। तो प्रीलिम्स के सिलेबस में जो जो ज्योग्राफी में था हम वो पूरा पढ़ चुके हैं। ध्यान से आप एक एक चीज सिलेबस को गोगे देखो। सिलेक्शन का एक ही सिद्धांत होता है, आपका सिलेबस पूरा हो और जो सिलेबस में आपकी वो चीज पूरी हो गई हो। ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस नाम की कोई चीज होती ही नहीं है एमपीपीएससी में, क्योंकि खुला आसमान खुली धरती है। जीएस मतलब कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन जो जो सिलेबस में लिखा है आपको वो पूरी चीजें करनी है। प्रीलिम्स के सिलेबस में जो आपकी ज्योग्राफी की यूनिट थी उसमें से वर्ल्ड की ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। एक बार देख लीजिएगा, जो चीज समझ में नहीं आई हो पूछ लेना। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने मेंस के सिलेबस की ओर। मेंस के सिलेबस में अब आप देखेंगे आपका टॉपिक है फूड प्रोसेसिंग। ठीक है, अच्छा, जब आप इसके सिलेबस में आप और गौर करें तो फूड प्रोसेसिंग जो है वो आपके 7th यूनिट के प्रीलिम्स में आता है। प्रीलिम्स में 7th यूनिट जो है विज्ञान एवं पर्यावरण, उसमें आएगा। अब देखो, अगर मैं सिलेबस को आपसे डिस्कस करूं तो पर्यावरण और जैव विविधता वाला टॉपिक हमारा थोड़ा हो गया है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र ये नहीं हुआ, इसे बताऊंगी। इसके बाद हम फूड प्रोसेसिंग पढ़ रहे हैं और एक टॉपिक और है कृषि उत्पाद तकनीक। इसके बाद एक टॉपिक आपका प्रीलिम्स में जो लिखा है वो जो छूटा है टॉपिक है वो है कृषि। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग और कृषि हम थोड़ा सा पैरेलल लेके चलेंगे, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्री है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पूरी किस पर निर्भर है, आपकी कृषि पर निर्भर है, एग्रीकल्चर पर निर्भर। ठीक है जी, ओके। तो चलिए मैं अपन चालू करते हैं आज की क्लास। ओके, चलो देखो, सबसे पहले हम जान लें फूड प्रोसेसिंग क्या है। ठीक है, कंटेंट के पहले मैं आपको साधारण शब्दों में बताती हूँ फूड और प्रोसेसिंग, है ना। तो प्रोसेसिंग क्या होती है या प्रसंस्करण क्या चीज है। ठीक है, देखो, प्र मतलब अच्छे तरीके से, संस्करण मतलब एक उसका नया एडिशन तैयार करना। ठीक है, जैसे कि आपका गेहूं था, आप गेहूं से आपने ब्रेड बना ली। ठीक है, दूरी आपका जो डेयरी प्रोडक्ट जैसे रहते हैं, दूध था, दूध के बाद हमने दही बनाया, उससे घी बनाया, श्रीखंड बनाओ, मावा बनाओ। ये क्या है, एक रूप से दूसरे रूप में आपने क्या किया है, परिवर्तन किया है। तो ये जो उत्पाद आए हैं यही है फूड प्रोसेसिंग। टोमेटो से टोमेटो केचप, सॉस, जैम, फ्रूट से जैम, जेली। ठीक है, पल्प या जूस हो गया, जो रियल का आप जूस पीते हैं, ये सब फूड प्रोसेसिंग का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया आपको क्या पढ़ना है कि फूड प्रोसेसिंग जितने प्रोडक्ट हैं इनके बारे में क्या क्या पढ़ना है। अब जरा सिलेबस पे आप गौर करें, देखो सिलेबस में क्या क्या लिखा है। सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक शब्दशः आपको चीजें याद होनी चाहिए, यही होता है सिलेक्शन का मंत्र। ठीक है, अब देखना क्या क्या बोला है फूड प्रोसेसिंग में आपसे। संभावना क्या है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की, महत्व क्या है। ठीक है, उद्योगों का स्थानीकरण मतलब उद्योग किसी स्थान पर क्यों स्थापित हो पा रहे हैं। उद्योग की पूर्ववर्ती और अग्रवर्ती आवश्यकता है, पूर्ववर्ती मतलब पहले वाली और अग्रवर्ती मतलब बाद वाली। ठीक है, मांग आपूर्ति श्रृंखला एवं प्रबंधन की सप्लाई और डिमांड सप्लाई जो चेन है उसके बारे में हमें पढ़ना है। अब देखो, इसमें कहीं नहीं लिखा कि भाई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की योजना या क्या है, लेकिन हम क्यों पढ़ेंगे, हमें प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है और मेंस में अगर फूड प्रोसेसिंग का महत्व आएगा तो हम बताएंगे ना। जब आर्थिक महत्व है तो आप लिखेंगे इन फलानी योजनाओं के माध्यम से क्या किया गया है, इसको बढ़ावा दिया गया। ठीक है, स्कीम किसी भी टॉपिक में लिखी हो या ना लिखी हो, गांठ बांध लीजिए, आपको उसकी स्कीम आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि स्कीम करंट अफेयर्स का टॉपिक होते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है जी, चलें आगे। चलो, अब आपको समझ में आ गया हमें पढ़ना कैसे है ना, पढ़ना कैसे और क्या पढ़ना है ना। चलो देखो, फूड प्रोसेसिंग क्या होता है, ऐसी विधियां और तकनीक, विधि मतलब ऐसी कोई भी प्रोसेस, तकनीक मतलब टेक्नोलॉजी, मतलब ऐसी विधियां और तकनीकों का समूह होता है फूड प्रोसेसिंग, जिसमें क्या करते हैं हम, कच्चे पदार्थों को खाने योग्य उत्पादों में बदला जाता है। क्या तुम गेहूं खा लोगे,
जानवर तो नहीं हो आप, गेहूं तो कच्चा नहीं खा सकते। तो गेहूं से आटा बनाना, गेहूं से डबल रोटी बनाओ, तुम मैदा बनाओ, कुछ भी बनाओ, ये क्या है? फूड प्रोसेसिंग है। समझ रहे हैं इस चीज को? तो कच्चे माल से खाने योग्य रेडी टू ईट फूड बनाना, या उसका जो पदार्थ है उसका क्या कर लेना? मूल्यवर्धन कर लेना। ठीक है, प्याज है, प्याज अगर आपने उसको अच्छे से स्टोर नहीं किया, प्याज सड़ जाएगी। अगर आपने दूध को स्टोर ढंग से नहीं किया है, दूध क्या हो जाएगा? एक दिन बाद फट जाएगा। लेकिन उसी दूध से अगर आप मावा बना लेंगे, महीनों चलेगा। इट इज कॉल्ड फूड प्रोसेसिंग। इज इट क्लियर? चलो आप देखो, जैसे हम बताएं सॉरी, जैसे कि अचार, आपका कैरी खराब हो सकती है लेकिन आप उसे अचार बना लेंगे तो आप सालों साल रख सकते हैं। मुरब्बा, ठीक है, अलग अलग तरीके के मुरब्बे बन सकते हैं, जैम बन सकता है, जूस बन सकते हैं, दूध पाउडर बन सकता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं? आपके फूड प्रोसेसिंग के उत्पाद। ठीक है, इनमें पदार्थों का मूल्यवर्धन होता है, साथ ही लंबे समय तक खाने योग्य ये रहते हैं। तो अब अगर मैं आपकी खाद्य प्रसंस्करण को परिभाषित करूं, डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि कृषि उत्पादों का तकनीकी एवं विधियों के माध्यम से, तकनीक एवं विधियों के माध्यम से उनका क्या करना? उन्हें खाने योग्य बनाना, उनका मूल्यवर्धन करना और उन्हें भविष्य के लिए क्या करना? संरक्षित रखना। इट इज कॉल्ड फूड प्रोसेसिंग। क्लियर हुआ? 3 मार्कर में डेफिनेशन आ सकती है। और नालायकों, तुम लोग कब मुझे लिख के भेजोगे आंसर्स? भाई नहीं लिखोगे तो कैसे हम बता पाएंगे? आप मेरे सामने तो बैठे नहीं है कि मैं आपकी कॉपी चेक कर पाऊं। नहीं लिखोगे तो कैसे आपकी तैयारी इंप्रूव होगी? क्वेश्चंस लगाइए। अब आपका कभी भी सरप्राइज टेस्ट हो सकता है प्रीलिम्स का, ध्यान रखना। न्यू ईयर के बाद आपके पास 5 दिन है। अब मैं आपको ऐप पर हम आपको टेस्ट प्रोवाइड करवाने वाले हैं। ठीक है, लाइफ शेल इंक्रीज होती है। हाँ बेटा, लाइफ शेल इंक्रीज होती है। अब तुम्हें करना क्या है? बिल्कुल 1 जनवरी के बाद आप लोगों का होगा टेस्ट। उस टेस्ट में आपका कृषि जब तक पढ़ा दिया जाएगा, पूरा प्रीलिम्स का, ज्योग्राफी का और इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी का कभी भी टेस्ट ले सकती हूँ। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है ना। अच्छा, एक चीज तो आ गई जो मैं भूल गई, तुम लोगों ने मुझे याद नहीं दिलाया। मैंने पर डे टॉपिक बताए थे, आज ही मैं देखती हूँ उस टॉपिक के क्वेश्चंस देती हूँ आप लोगों को। ठीक है, टॉपिक बता दीजिए मैम एक बार। बेटा पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस पूरा प्रीलिम्स के सिलेबस की बात हो रही है, उसमें सिर्फ अभी कृषि नहीं पढ़ाई है आपको। ज्योग्राफी में कृषि को छोड़ के अभी पूरा सिलेबस न्यू ईयर के बाद टेस्ट होगा। कृषि भी तब तक पढ़ा दूंगी। ठीक है, चलो आगे। भाई सिलेबस कंप्लीट होने की ओर है, तुम्हारी पढ़ाई का स्टेटस ही नहीं मालूम है मुझे तो मेरे स्टूडेंट्स भी नहीं मालूम है भी कि आप लोग कितने हो। ठीक है, सभी लोग जो ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं, आप मैसेज करेंगे एग्जाम ओरिजिनल्स के ऑफिशियल नंबर पर, या अभी ग्रुप में कमेंट कर देना कभी भी कि मैम हमें ऐड होना है ग्रुप में, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन जो ज्योग्राफी का ग्रुप है उसी में डाली जाएंगी। ठीक है, ओके, चलो आगे चलें अपन, है ना। खाने योग्य बनाए जाते हैं, आगे देखें इसका महत्व। देखें खाद्य प्रसंस्करण का क्या महत्व होता है। चलिए, पहला महत्व है आप उन्हें खराब होने से बचा पाते हो, अर्थात पदार्थों की क्या बढ़ गई? आयु बढ़ गई। ठीक है, पदार्थों की आयु बढ़ जाएगी। कृषि पदार्थों की, पदार्थों में पोषक तत्वों को बढ़ाने में, भाई मान लीजिए हमने क्या किया, जो भी पोषक तत्व, जो भी पदार्थ था, जब हम उसकी प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो उसमें हमने कुछ एडिशनल चीजें भी डाल दी, जिससे क्या होगा, उसके पोषक तत्व बढ़ गए। ठीक है, पदार्थों को पोषक तत्व बढ़ा सकते हैं। ये पोषक तत्व आप ही खाओगे तो आपके शरीर में ही जाने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको दूं यहाँ पर, गोल्डन राइस। ठीक है, गोल्डन राइस बनाया जाता है, तो राइस का प्रोडक्शन किया आपने, उसको अलग अलग तरीके से क्या किया, प्रिजर्व किया। ठीक है, अच्छा, किसानों की आय बढ़ाने में, भाई किसानों की आय, वैसे उसे प्याज के दाम नहीं मिल रहे थे, है ना। प्याज तो भाई 5 रुपए किलो भी बिकने लगी थी, कहीं 60 रुपए किलो भी बिकने लगी थी। तो क्या बनाया इन्होंने, प्याज को कोल्ड स्टोरेज करा दिया, उसका रेट मिल जाएगा। एप्पल अगर आपने कोल्ड स्टोर नहीं किया तो क्या होगा, एप्पल खराब हो जाएंगे, दाग लग जाएंगे। लेकिन जैसे आपने उन्हें कोल्ड स्टोरेज में पहुंचा दिया, क्या हो गई, उनकी एज बढ़ गई। तो कोल्ड स्टोरेज भी किसके अंतर्गत आता है, फूड प्रोसेसिंग के अंतर्गत। आप एपी फिज पीते हैं, एप्पल की बनी है, तो क्या हो गया, उसकी लाइफ बढ़ गई,
है ना, और किसानों को उनका दाम मिल गया। तो किसानों की आय बढ़ाने में भी क्या है, ये एक बहुत लाभदायक उद्योग है। अच्छा, अब बात बताती हूँ, खाद्य प्रसंस्करण को भारत में उद्योग का दर्जा मिल चुका है। एक आपका इंडस्ट्री है, उद्योग है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, एक अलग से मंत्रालय बनाया गया है, ठीक है। पहले हरसिमरत कौर प्रीत इनकी जो थी वो थी, मंत्री थी इसकी, ठीक है। चलो, बीमारियों को जन्म देने वाले जो तत्व हैं उनको निकाला जा सकता है। अगर आपको लगता है कि ये चीज इसमें क्या कर सकती है, बीमारी उत्पन्न कर सकती है, तो आप वो सेगमेंट उसमें से हटा देंगे और उसमें कुछ नई चीज ऐड कर देंगे उस पदार्थ में, और क्या कर लेंगे, आप उस पदार्थ को मार्केट में सेल होने बेच देंगे, ठीक है। आगे देखो, जैसे मधुमेह से बचने के लिए पदार्थों में कृत्रिम मिठास, जैसे कैलोरी को के कृत्रिम मिठास के लिए जैसे कुछ एकदम वो होते हैं मीठे पदार्थ होते हैं, उनमें से कृत्रिम मिठास चीज डाल दी जाती है उसकी ओरिजिनल स्वीटनेस कम करके। तो क्या होता है, जिससे कैलोरी कम मिलेगी तो टीबी नहीं बढ़ेगी, टीबी नहीं, डायबिटीज नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो क्या किया जाता है कि जो बीमारी पैदा करने वाले तत्व होते हैं उन्हें भी क्या कर लेते हैं, हम रेक्टिफाई कर लेते हैं, ठीक है। आगे चलें, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं भाई, बिल्कुल बढ़ते हैं। जितनी इंडस्ट्रीज लगेंगी, खाद्य प्रसंस्करण जितने उद्योग लगेंगे, उतने लोगों को रोजगार मिलेगा, ठीक है। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में ना कुपोषण बहुत है, क्यों, क्योंकि फूड अवेलेबिलिटी नहीं है, हमारे पास खाद्यान्न ही नहीं है। तो अब क्या होगा, अगर आपने खाद्यान्न को सुरक्षित कर लिया तो लोगों को खाना उपलब्ध हो जाएगा। खाद्य सुरक्षा मतलब खाने की उपलब्धता, ठीक है। कि आप देखेंगे गरीब लोगों के पास खाद्य सुरक्षा होती है, उनके पास खाने की सुरक्षा ही नहीं होती, हाँ, चीज उपलब्ध ही नहीं है, ठीक है। तो खाद्य सुरक्षा मतलब फूड अवेलेबिलिटी। तो अब क्या हो सकता है कि भाई रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और खाद्य सुरक्षा क्या होगी, सुनिश्चित होगी। ऐसे दूध फिक जाएगा, लेकिन जैसे आपने दूध की प्रोसेसिंग की, वो दूसरे कामों में यूज, ठीक है। अब वैसे आपको एक चीज बताती हूँ, सोयाबीन से पनीर बनता है, टोफू पनीर जिसे हम कहते हैं, पनीर बनता है, सोयाबीन की बड़ी बनती है, सोया स्टिक्स बनती हैं। सोयाबीन चूंकि बहुत रिच था प्रोटीन में, प्रोटीन प्रोडक्ट था, तो अब क्या हो गया, सोयाबीन सोयाबीन जैसे आपने प्रोटीन प्रोडक्ट इस्तेमाल किया कुपोषण वाले जिलों में, तो क्या हो गया, वो कुपोषण से, मेल न्यूट्रिशन से क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, और उनकी खाद्य सुरक्षा भी बढ़ जाएगी। भारत में इस इंडस्ट्रीज का बहुत ज्यादा महत्व है, क्यों, मैं बताती हूँ, है ना। अब देखो, अगला काम है कृषि में, अगला काम क्या है, कृषि में विविधता को बढ़ावा देना। मतलब बहुत तरीके की अब कृषि की जाने लगेगी, क्यों, क्योंकि लोगों को उनकी जो फसल है उसका पैसा मिलने लगेगा। कृषि में कई सारी विविधता पैदा हो जाएंगी। जैसे भाई मान लो, कृषि तो कर ही रहे थे, तुमने मधुमक्खी भी पाल ली और आपकी डेयरी पशु भी पाल लिए, आपने एक साइड थोड़ी प्याज भी बोली, अलग अलग आप चीज क्या बढ़ाएंगे, उसको बहुत वर्सेटाइल बना लेंगे आपके एग्रीकल्चर। हम पीडीएफ सेंड कर दीजिए यार बेटा। आज मैंने यहाँ अभी ना आपकी साइट अपडेट, आपकी साइट बन रही है चैनल की, थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम जा रही है, मैं एक काम करती हूँ ग्रुप में फॉरवर्ड कर देती हूँ, ठीक है। चल, आगे हम बात करें और महत्व में देखें, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जो होता है वो उत्पादन, खपत, क्योंकि काफी प्रोडक्शन कराएगा ये, खपत और निर्यात एवं विकास की संभावना की दृष्टि से क्या महत्व है कि भाई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है वो खपत बढ़ाएगी, ठीक है। फिर निर्यात, निर्यात हमारे से काफी कुछ चीजें होती हैं, क्योंकि हम इस क्षेत्र में रहते हैं, वहां पर खाद्यान्न उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, जबकि और कई ऐसे देश हैं जहां पर खाद्यान्न उत्पादन नहीं होता, वो टेक्नोलॉजी में आगे हैं, तो वहां पर खाद्य क्या करते हैं, विकास की संभावना की दृष्टि से क्या है, खाद्य जो इंडस्ट्रीज है ये विश्व में सबसे बड़ा उद्योग अभी वर्तमान में हो चुका है, कैसे बताऊंगी। भारत का कृषि उद्योग क्या कर रहा है, निरंतर ऊंचाइयां छू रहा है। यहाँ पे कृषि अधिक के अधिक होने से पदार्थों को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की महत्ता बढ़ गई है। क्या हो गया है, अब देखें, हम ये बताते हैं आपको, इसके पहले मैं आपको चीज, खाद्य प्रसंस्करण क्यों इतना बूमिंग इंडस्ट्री आ रही है, क्या कारण है कि भारत में खाद्य प्रसंस्करण, से सुनना, संस्करण उद्योग
ये विकास के क्या कारण है? क्वेश्चन देखे क्या पूछा है, विकास क्यों हुआ इस इंडस्ट्रीज का, ये बताओ। देखो पहला आज का टॉपिक जो आपने पूछती हूँ बेटा, पूछती हूँ, मैं उसे क्वेश्चंस दूंगी आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इनको एक्सप्लेन आप लोग कर लेना, मैं बता देती हूँ। पहला, भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर क्या हो रहा है, सब चीजों की कृषि बहुत हो रही है। भारत क्या है, कृषि प्रधान। मतलब हमारे यहाँ क्या है, रॉ मटेरियल बहुत आसानी से उपलब्ध। मतलब भारत का कृषि प्रधान होना, चीप आपको रेट में क्या मिल जाता है, प्रोडक्ट मिल जाते हैं। ठीक है, तो कृषि प्रधान होना मतलब हमें रॉ मटेरियल, इसका मतलब हमें कच्चा माल आसानी से उपलब्ध है, कच्चा माल उपलब्ध है। समझ गए? दूसरा, सस्ता श्रम। हर उद्योग के लिए चाहिए सस्ता श्रम, चूंकि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है, चीप रेट में हमें लेबर उपलब्ध हो जाएगी। आ गया, इसलिए तो हमारा उद्योग डेवलप हो पा रहा है। अगली हम बात करें, बाजार। बाजार उपलब्ध है आपको, आप कुछ भी यहां बेचो सब बिकेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि खपत है, हमारे यहाँ बाजार उपलब्ध है। आप अगर आपको बताऊं, ये टोफू पनीर या और सारे इंडस्ट्रीज का, या हम बात करें सोयाबीन की कई इंडस्ट्रीज जो और लग रही हैं, क्यों इतना ज्यादा बढ़ रही हैं? क्योंकि हमारे यहाँ बाजार उपलब्ध है, यहाँ जो भी बेचो वो बिक जाता है ना। तो बाजार उपलब्ध है, खपत ज्यादा है, हर चीज की खपत ज्यादा है क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है। ठीक है, आगे हम बात करें, जो हमारी अभी जो हमारी जीवन शैली है, तो जीवन शैली क्या है, रेडी टू ईट। हर चीज हमें रेडी टू ईट चाहिए, जल्दी से फटाफट आना चाहिए। मटर छिली हुई चाहिए, है ना। आपको हर सीजन में मटर चाहिए, हर सीजन में मटर चाहिए, तो ठोक चलो भैया, आप मटर को क्या कर लो, फ्रोजन कर लो, फ्रोजन मटर उपलब्ध हो जाएगी। मटर को फ्रीज कर लो, फ्रोजन मटर उपलब्ध हो गई, है ना। आपको हर सीजन में आम रस खाना है, तो आपने क्या किया, उस पल्प को प्रिजर्व कर लिया। समझ रहे हैं? इसका मतलब ये कि आपकी जीवन शैली कैसी हो गई, रेडी टू ईट फूड की। रेडी टू ईट फूड। अब रेडी टू, जब जैसे ही रेडी टू ईट चाहिए, लोगों को क्या मिल गया, नहीं यार इन्हें इसकी जरूरत है, एक काम करो यही उद्योग खोल लो। समझ रहे हो, ये कारण है। चलो आगे, और क्या कारण है भाई? कारण ये है, लोगों के पास समय नहीं है, समय का अभाव। हम हर चीज क्या चाहते हैं, हाथों में हो। समय का अभाव है, तो भाई उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए क्या हो गया, चीजें आपको, है ना, जल्दी जल्दी चीजें डेवलप होती गई। इसके अलावा एक कारण और है जो फूड प्रोसेसिंग को बढ़ाएगा, कि हमारे उत्तरी राज्यों में क्या होता है, खाद्यान्न बहुत उत्पादित होता है। वहीं आपके जो औद्योगिक राज्य जैसे कर्नाटक हो गया, या हम साउथ की बात करें, तो एक दो फसल ही मेनली उत्पादित की जाती है, चावल, कॉफी, कहवा। लेकिन वह नीचे गेहूं उत्पादित बहुत ज्यादा नहीं होता, तो गेहूं का क्या हमने प्रोसेसिंग नीचे पहुंचा दी, चाय कॉफी की प्रोसेसिंग हमने दूसरे देशों में, दूसरे उसमें पहुंचा दी। मतलब क्या है कि क्षेत्रवार, क्षेत्रवार क्या है, फसलों में विविधता है। क्षेत्रवार क्या है, फसलों में विविधता है, तो हर क्षेत्र में आपको क्या उपलब्ध कराना है, खाद्यान्न। तो क्या हो जाएगी, इंडस्ट्रीज बढ़ जाएंगी। ठीक है, चल क्लियर हो गया इतनी चीजें? चलो आगे हम देखें, भारतीय जीवन शैली में ऐसे पदार्थों की मांग बढ़ गई है जो तुरंत खाने वाले योग। भारत के लोग प्रति, अब अच्छा दूसरी चीज, हमारे यहाँ के लोगों में क्या हुआ है, प्रति व्यक्ति आय सबकी बढ़ रही है ना, इनकम बढ़ रही है। इनकम बढ़ रही है मतलब अब व्यक्ति अपने ऊपर खर्च करना चाहता है। खर्च कैसे करेगा, यार रोज जूस पियेंगे, है ना, रोज जूस पियेंगे। अब उस समय उपलब्ध तो है ही नहीं, तो एक काम करो, रियल का जूस ले आओ, हर समय उपलब्ध हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, व्यक्ति अपने ऊपर खर्च करना चाह रहा है। खर्च किस पे करेगा, खाने पे और रहने पे। रहने पे तो व्यक्ति कर ही रहा है, खाने पे तो और ज्यादा से ज्यादा अच्छी अच्छी नई नई वेराइटीज की मांग है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को क्या मिल गया, बढ़ावा मिल गया। ठीक है, आगे देखें, तो अब हम क्या कर रहे हैं, उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले पदार्थों पर खर्च कर रहे हैं। सबको क्वालिटी चाहिए, अब तो क्वालिटी जैसे चाहिए तो क्या कर दो, आप पैसा लगाओ, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या होगी, और बूम करेगी। ठीक है, आगे देखें, भारत की जनांकी लाभांश तथा भारत की तीव्र विकास के अंतर्गत क्या हुआ है, खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों की भी मांग बढ़ी है। हमारे का जनांकी लाभांश बढ़ रहा है, लोग अच्छे मानव संसाधन के रूप में आए हैं, और जो तीव्र विकास हो रहा है, इसने पश्चिमी देशों में चल रही चीजों को भी क्या किया है, अपनाया है। आगे देखें, वैश्वीकरण ने क्या कर दिया कि नए खाद्य उत्पाद जो हैं,
भाई यार मैं अमेरिका गई थी, मुझे ये वाली चीज बहुत अच्छी लगी थी, भारत में भी ये चीज होनी चाहिए, है ना। तो जैसे कि हम बात करें, नए खाद्य उत्पादों को भी क्या हुआ है, भारत में प्रवेश मिला है। जैसे मोमोज, म्योनीज, भारत में थी क्या, भारत का ट्रेंड नहीं है। ऑरिगेनो, है ना। या हम बात करें जो ऐसे कई हमारे मसाले हैं जो कि बाहर बाहर से हमारे यहाँ आए हैं, ठीक है। बाहर से तो आ गए, लेकिन आपके देश ने उनको क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। मोमोज, चाउमीन, इन खाद्य पदार्थों से होता अब क्या है, रोगों की अधिकता, मधुमेह, उच्च रक्तचाप आदि से बचने वाले पदार्थों की जरूरत है। अब देखो क्या हो रहा है, जब कोल्ड ड्रिंक वगैरह है आपके भारत में उत्पादित नहीं की जा रही थी, बाहर के ब्रांड है। तो वैश्वीकरण के माध्यम से क्या हुआ, आप दूसरों के संपर्क में आए और आपने वहां की चीज क्या कर, ठीक है। चलें, अब हम बात करें, जैसे हरित क्रांति आई थी, हरित क्रांति 1966 में आई थी, तो रसायनों का उपयोग बढ़ा, काफी सारे केमिकल हमने लगाए कि भाई हम प्रोडक्शन बढ़ा पाए। लेकिन अब क्या हो रहा है, रसायन मुक्त पदार्थों की मांग बढ़ गई है। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में ऐसे पदार्थों की मांग बढ़ी है जो कि क्या हो, केमिकल फ्री हो, ठीक है। ठीक है, अब भारत में कुपोषण की समस्या है, तो कुपोषण को दूर करने के लिए भी क्या चलाया गया है, आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया गया है। जिससे हम क्या करेंगे, सारी चीजें भारत में उत्पादित करें, भारत में उसको प्रोसेसिंग करें और निर्यात करें, और अब हम खुद सेल्फ सस्टेन हो पाए, अब हम स्वाभिमान के रूप में सब चीजें भारत में पाए, ठीक है। तो भी क्या हो गया, इस इंडस्ट्री को थोड़ा सा बढ़ावा मिल गया, ठीक है। अब देखो, खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग जो है, खाद्य प्रसंस्करण विनिर्माण की एक शाखा है, इसमें कुछ नया निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। इसमें प्रौद्योगिकी और विज्ञान के आधार पर क्या किया जा रहा है, कच्चे माल को मध्यवर्ती माल में, देखो कच्चा माल, मध्यवर्ती माल, फिर क्या हो गया आपका अंतिम उत्पाद। देखना कैसे, गेहूं था, गेहूं कच्चा माल था, मेरी इंडस्ट्री है ब्रेड की या टोस्ट की, मुझे मध्यवर्ती माल में क्या मिला, मैदा या गेहूं, इससे क्या बनेगा, आपकी अंतिम उत्पाद ब्रेड या वो मिल, ब्रेड या टोस्ट बनेगा। समझ में आ रहा है, कच्चा माल, मध्यवर्ती और, ठीक है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जो है, कृषि और उद्योगों के बीच एक महत्वपूर्ण संपर्क और सहयोग प्रदान करता है। भाई कृषि, जैसे मान लो चिप्स की मेरी इंडस्ट्री है, लेस की मेरी इंडस्ट्री है, आलू उत्पादित किए थे, ठीक है, बनाना क्या है, लेस। अब क्या चाहिए बीच में, मुझे उद्योग चाहिए, कृषि और उद्योगों के बीच की एक महत्वपूर्ण संपर्क है और सहयोग प्रदान करता है ये उद्योग, मतलब कृषि को और जो उद्योग है उनके के बीच में एक चेन है जो कि फूड प्रोसेसिंग की चेन है, ठीक है। भारत में देखो, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र के उत्पादन, खपत, निर्यात और विकास की संभावनाओं के संदर्भ में सबसे बड़ा है। क्यों, उत्पादन बहुत है, कृषि हो रही है, खपत बहुत है, मार्केट उपलब्ध है, निर्यात क्योंकि अलग देशों में खाद्यान्न उत्पादित नहीं होता, आपके देश में होता है, विकास की संभावनाएं तो बढ़ी रही हैं, हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब हम उद्योगों की बात कर लें जरा इसमें। चल देखें, बेकरी उद्योग, ठीक है, बेकरी उद्योग हो गया, रेडी टू ईट फूड हो गया, अब आपको रोटी भी सिकी सिखाई आधी आधी कच्ची रोटी मिलती है, वही फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। बेवरेज, बेवरेज जो होते हैं आपके, ठीक है, खाद्यान्नों की पिसाई, चावल का आटा उपलब्ध है, चावल है, चावल से आटा बना लिया, तो क्या हो गया आपका उद्योग हो सकता है। खाद्य तेल से संबंधित उद्योग, ठीक है, फल और सब्जी की पैकेजिंग उद्योग। अब आपको मालूम है, एप्पल भी, अब आप चाहो आप घर बैठे एप्पल बुलवा पा रहे हो, है ना। अब वो कोई छांटना वाटना कुछ नहीं करना है, क्योंकि एक कृषि थी, एक बीज का उद्योग बनाया, उन लोगों ने क्या किया, भाई आपको ठेले ठेले पर ना जाना पड़े, परेशान ना होना पड़े, हमारे यहाँ हमने क्या कर रखे हैं, रिलायंस फ्रेश ऐसी चीजें खोल रखी हैं, स्टोर करेंगे और जैसे सीधे दूसरे उत्पादों तक भेज देंगे। तो क्या हो गया, ये बीच का ये फूड प्रोसेसिंग नहीं है, ये कोल्ड स्टोरेज की श्रृंखला,
में आया? कोल्ड स्टोरेज इज अ पार्ट ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, चल। बियर, अंगूर थे, या बियर जिनसे बनाई जाती है, अंगूर खराब हो गए, अंगूर से शराब बना ली, महुए से शराब बना ली। क्या है? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, एल्कोहलिक पेय पदार्थ, दुग्ध एवं दुग्ध निर्मित जो उद्योग हैं, हर तरह की इंडस्ट्रीज, मावा, घी, दूध पाउडर, आपका पनीर, सब कुछ इसके अंतर्गत आए। ठीक है, अनाज प्रसंस्करण एवं उपभोक्ता खाद्य प्रसंस्करण, ये सारे उद्योग जो हैं वो फूड प्रोसेसिंग के क्या है? उद्योग हैं। ठीक है, अब देखें, अर्थात कन्फेक्शनरी, चॉकलेट, कोको उत्पाद, सोयाबीन निर्मित उत्पाद जो हैं, पानी बॉटल प्लांट। अब देखो, पानी बॉटल प्लांट, यस इट इज कम्स अंडर प्रोसेसिंग। क्यों? पानी था उस दिनों में, तो पानी को, अगर बॉटल को पानी में आप क्या, जो पानी था, पेयजल था, आप उसे एक बॉटल में रखे रहे, खराब हो जाएगा, है ना, स्मेल आने लगेगी। लेकिन बिस्लरी और इनका पानी क्यों इतना खराब नहीं होता? क्यों? क्योंकि इनमें इनकी प्रोसेसिंग की गई है इस पानी की, जिससे कि ये महीने महीने भी क्या नहीं होता, खराब नहीं होता, इसमें स्मेल नहीं आती। आपने कभी देखा है बिस्लरी की बोतल अगर 10 दिन की भी होगी ना, पानी इसमें कुछ भी नीचे आपको जमा नहीं मिलेगा। आप अपने घर का पानी जरा रख के देखें, 10 दिन के अंदर आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ पानी में हरकतें देखने को मिल जाएंगी। कभी आपने इसमें तिल्ली वगैरह कुछ कीड़े तैरते नहीं देखे होंगे। क्यों नहीं देखे? ये पानी प्रोसेस्ड हुआ पानी। ठीक है, अब इस चीज को सोचो, फूड प्रोसेसिंग में सिर्फ इतना नहीं आता कि टोमेटो से केचप बना लो, आलू से चिप्स बना लो। देख रहे हो क्या क्या छोटी से छोटी चीज भी इसके अंतर्गत आती है, ये सब एग्जाम में लिखना है। ठीक है, आगे देखें, उच्च प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ से है ना, सॉफ्ट ड्रिंक हो गई, खाने एवं पकाने के तैयार उत्पाद हो गए, नमकीन हो गए, स्नैक्स, चिप्स, बिस्किट, नूडल्स और एवं इंस्टेंट नूडल्स आते हैं। अब आपको सूप पाउडर, बस आपको पानी में घोलना है, बन गया सूप। क्या है? फूड प्रोसेसिंग। समझ में आया? तैयार मैगी है तो ये फूड प्रोसेसिंग क्या? ठीक है, अब देखो इसमें अब क्या है प्रसंस्करण और पैकेजिंग, जर्दा पान मसाला उद्योग, डायबिटीज एवं मसाला उद्योग। अब आप देखेंगे मसाला आपको कैसे मिला था? मिर्ची मिली थी, हरी मिर्ची मिली थी, हरी मिर्ची से लाल मिर्ची को करा, लाल मिर्ची से अपने उसका पाउडर बनाया, उससे हम क्या कर दिया? प्रोसेसिंग कर दिया। तो मिर्ची रखी रखी खराब हो सकती थी, फंगस लग सकती थी उसमें, अब आपने क्या कर दिया? उसकी प्रोसेसिंग कर। ये सब आता है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के। ठीक है, अब देखें, हम इनका स्थानीकरण पढ़ें, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का स्थानीकरण पढ़ें अगर हम, तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के स्थानीकरण किस पे डिपेंड होता है? मान लीजिए मुझे चिप्स की फैक्ट्री लगाना है, इस टॉपिक को बहुत आप समझेंगे अगर डेली लाइफ एग्जाम्पल से, तो टॉपिक कनेक्ट कर पाएंगे। तो चिप्स की इंडस्ट्री लगानी, ठीक है, मान लीजिए मैं मुंबई में रह रही हूँ, मेरा मन कर गया चिप्सी बनवाना है। क्या संभव है? क्यों? महंगी पड़ जाएगी। सबसे पहली चीज है कच्चा माल उपलब्ध हो बहुत ही पास में। भाई मुंबई में रहने तो जगह है नहीं, कहाँ ही खेती करवाएंगे, समझ रहे हो इस चीज को? कच्चा माल उपलब्ध हो, पहली शर्त क्या होनी चाहिए आपकी? कि कच्चा माल उपलब्ध हो। कच्चा माल की उपलब्धता पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, लंबे समय तक खाने योग्य, चूंकि ये पदार्थ लंबे समय तक खाने योग्य नहीं रहते, आलू सड़ जाएगा ना, तो क्या होगा कि जहां इन्हें उत्पादित किया जा रहा है वहीं आप क्या लगा लो? इन प्लांट को लगा लो, आलू आया, प्रोसेसिंग में लग जाओ। ठीक है, आगे हम देखें, अब मान लो मेरा मन क्या है, मुझे मछली के तेल की इंडस्ट्री लगानी है, दवाइयों में काम आता है। तुमने बोला एमपी में लगाओगे, भाई साहब एमपी में तो बहुत ज्यादा मछलियां होती हैं, आप नदियों में उतनी कर सकते हो, विशाखापट्टनम से मछलियां आएंगी, अब क्या होगा? आने ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट कितनी लग जाएगी, है ना? तो मत्स्य पालन और जो ये वाले उद्योग हैं, ये समुद्र तटीय क्षेत्रों में लगाने चाहिए। ठीक है, मतलब उद्योगों का स्थानीकरण वहां हो जहां उनका कच्चा माल उपलब्ध, रॉ मटेरियल उपलब्ध हो। आगे कारण देखें, परिवहन एवं ट्रांसपोर्टेशन, है ना, मान लीजिए भाई मैं आलू उत्पादित तो हो रहे थे लेकिन बहुत दूर थे, कॉस्ट इतनी लग गई, तो परिवहन एवं संचार के जो साधन है, यातायात के साधन है, वो भी क्या हो? उपलब्ध हो आसानी से। फिर उपलब्धता, कुशल श्रम की उपलब्धता, भाई साहब लेबर भी तो हो काम करने, सब काम मशीन नहीं कर पाएंगी। ठीक है, तो क्या हो आपके पास? लेबर भी उपलब्ध हो आसानी से। फिर अवसंरचना देखें अगर हम,
तो स्टोरेज हो, कहाँ स्टोर करेंगे, स्टोरेज कैपेसिटी हो हमारी जगह की, शीत भंडार हो, कोल्ड स्टोरेज हो, नॉर्मल स्टोरेज हो, कोल्ड स्टोरेज दोनों हो। फिर मांग पे आधारित हो, भाई ऐसा ना हो कि मांग ही नहीं है। मैं अगर छोटे से गांव में, अब देखो छोटे से गांव में मैंने चिप्स की फैक्ट्री लगा ली, ठीक है, वहां मांग, हम देख रहे हैं उस शहर में, उसके जो समीप शहर उन वहां मांग ही नहीं है, तो क्या करेंगे, इतना इतना बार बार ट्रांसपोर्ट करेंगे, निर्यात करेंगे। उससे अच्छा जहां मांग हो, जहां बाजार हो, जहां पर रॉ मटेरियल, लेबर उपलब्ध हो, पैसे भी उपलब्ध हो, तब ये फूड प्रोसेस चीज आपकी बन सकती है वहां पर आसानी से। तो ये क्या होगा, स्थानीकरण के कारण। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ स्कीम की। इतना समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। देखो, खाद्य प्रसंस्करण अब हम अब अगर मैं सिलेबस में देखूं आपका, तो आपने पढ़ा कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का महत्व क्या है, संभावना क्या क्या है, उद्योगों का स्थानीकरण क्या क्या रूप में हो सकता है। आपके पास जो एग्जाम ओरिजिनल्स के नोट्स हैं, आप उन नोट्स को जरा आगे पीछे करके देखना, सारा कंटेंट आपको मिल, ठीक है, ये देखें। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए एक स्कीम में लॉन्च की गई है, उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन स्कीम। उत्पादन लिंक प्रोडक्ट स्कीम, सुनना इस स्कीम को, क्या है इसके अंतर्गत, उन खाद्य निर्माण खाद्य विनिर्माण संस्थाओं को प्रोत्साहित करना, ऐसी संस्थाओं को प्रोत्साहित करना जो निर्धारित न्यूनतम बिक्री के साथ, कि इतनी बिक्री तो करेंगे ही, न्यूनतम बिक्री के साथ मजबूत भारतीय ब्रांडों के उद्भव को प्रोत्साहित करने के। जैसे कि अगर बात करूं, अमूल भारतीय ब्रांड है, मतलब हम ऐसे संस्थानों को प्रोत्साहन देंगे जो न्यूनतम बिक्री रेट में या न्यूनतम बिक्री पर क्या करेंगे, जो भारतीय ब्रांड हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए। प्रसंस्करण क्षमता के विकास, मतलब ये जो प्रोडक्शन की क्या है आपकी क्षमता है, उसका विस्तार, और विदेशों में ब्रांडिंग के लिए निवेश करने के लिए इच्छुक है। यहाँ भाई भारतीय ब्रांड है, हम इसका विकास करेंगे, विस्तार करेंगे, और विदेशों में भी यही ब्रांड लेके जाएंगे। अगर आप ऐसी कैपेसिटी रखते हैं, आप ऐसी कैपेबिलिटी रखते हैं, तो क्या किया जाएगा, आपको इस स्कीम के तहत लाभ दिया। समझ में आया क्या? वो एक बार फिर से, कि जो संस्थाएं हैं, ऐसी संस्थाओं की बात करेंगे, ऐसी विनिर्माण संस्थाओं की बात करेंगे हम, जो न्यूनतम बिक्री के साथ जो भारतीय ब्रांड है उनके संवर्धन, उनके विस्तार एवं विदेशों में भी इस ब्रांड को प्रोत्साहित करने और इसमें निवेश करने के लिए क्या कर रहे हैं, प्रोत्साहित है या डेडिकेटेड है, ठीक है, या इच्छुक है। ठीक है, और देखो, वैश्विक खाद्य विनिर्माण चैंपियनों के निर्माण का समर्थन करना, है ना, अगर आप जो निर्माण कर रहे हो उनका समर्थन करना। वैश्विक दृश्यता, ठीक है, मतलब ट्रांसपेरेंसी चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में व्यापक स्वीकृति के लिए खाद्य उत्पादों के चुनिंदा भारतीय ब्रांड को मजबूत करना, जो पूरी हमारे इंटरनेशनल लेवल पर क्या कर पाए, भारतीय ब्रांड को प्रोत्साहित कर पाए। ऐसी संस्थाओं में क्या करेगी गवर्नमेंट, पैसा देगी, उनको लाभ पहुंचाएगी। ठीक है, आगे अपन देखते हैं। चलो, अब आगे अपन बात कर रहे हैं, एक आपकी हो गई कौन सी स्कीम थी, उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन स्कीम। मतलब अगर आप उत्पादन करेंगे तो उसको लिंक हम किससे करा देंगे, फंड से और सभी तरीके की श्रृंखलाओं से। ठीक है, आगे अपन बात करें, मेगा फूड पार्क स्कीम। मेगा फूड पार्क स्कीम, देखिए ये मेगा फूड पार्क बहुत बड़ी चीज है, बहुत से लोगों ने मिथ पाल रखे हैं, क्या होता है मेगा फूड पार्क, जानना। देखो, मेगा, मैंने आपको बताया था कल, हमने मेगा सिटी भी पढ़ी थी, जो 1 करोड़ से ज्यादा आबादी। मतलब मेगा फूड पार्क वो होते हैं जहां पर ऐसे फूड पार्क जो एक क्लस्टर आधारित होते हैं, मतलब बड़े बड़े क्षेत्रों को मिलाकर क्या बनाया जाता है, मेगा फूड पार्क बनाया जाता है। यहाँ पर भी फूड प्रोसेसिंग की जाती है, खाद्य पदार्थों की प्रोसेसिंग की जाती है। क्या क्या इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, चलिए वो देख लेते हैं अपन। ठीक है, मेगा फूड पार्क स्कीम का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है, किसानों, प्रसंस्करणकर्ताओं एवं खुदरा विक्रेताओं को एक स्थान पर लाना। किसान
तुमने फसल उगाई है ना, किसान ने क्या उगाई, फसल उगाई। प्रसंस्करण करता क्या कर रहा है, उनकी पैकेजिंग कर रहा है, उनका मूल उत्पादित कर रहा है ना। या हम बात करें सीधी, ब्रेड आलू से क्या बना रहा है, चिप्स बना रहा है, प्रसंस्करण करता। अब खुदरा विक्रेता, भाई मैंने मान लो टेस्टी के नाम से एक चिप्स बनाई और उसको उत्पादित कर रहे हैं, भाई विक्रेता भी तो हूं मेरे पास कि मैं मेरा प्रोडक्ट कहाँ बेचूं। तो ये खुदरा विक्रेताओं क्या करते हैं, एक मंच पर आते हैं और पूरा रेट वेट डिसाइड करके बढ़िया से क्या करेंगे, प्रोडक्शन को बढ़ावा देंगे। ठीक है, करते हुए कृषि उत्पाद को क्या किससे जोड़ने, बाजार से जोड़ने के लिए एक तंत्र, एक सिस्टम उपलब्ध कराना मेगा फूड पार्क का क्या है, एक आपका लक्ष्य है। मेगा फूड पार्क जो है हब एंड स्पोक स्पाइक मॉडल पर काम करता है। हब एंड स्पाइक मॉडल क्या होता है, गाड़ी का पहिया देखा है, पहिया और जो तीरे होते हैं ना, इन पर आधारित होता है। ठीक है, पहिए जो इसके तीरे हैं ना, ये क्या कर रहे हैं, ये सभी चेन है। एक कृषि की चेन हो गई, कृषि से क्या आएगा, पदार्थ यहाँ पे आएगा, अलग अलग पदार्थों को क्या मैंने अलग अलग जगह से क्या ले रहे हैं, कच्चा माल ले रहे हैं। एक हो गया आपका यातायात वाली चेन। ठीक है, मतलब सभी ऐसी जगह स्थापित होगा जहां आसपास से क्या आ पाएंगी, सारी चीजें आ पाएंगी, लेबर, लैंड, आपका निवेश, इसके बाद आपके लॉ, सभी चीजें जहां आसानी से उपलब्ध हो जाएं, वहां होते हैं फूड पार्क स्थापित। ठीक है, देखो, ताकि मूल्यवर्धन को अधिकतम, बर्बादी को न्यूनतम, एवं मूल्यवर्धन को अधिकतम किया जाए, बर्बादी जो हो रही थी उसे न्यूनतम किया जाए, साथ ही साथ क्या किया जाए, किसानों की आय में वृद्धि। बार बार सरकार चिल्लाती किसानों की आय दुगनी करेंगे, दुगनी करेंगे, तो ऐसे करेंगे। ठीक है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार, रोजगार दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को रोजगार दे पाओ। इसमें मशीनरी के साथ साथ मैनुअल श्रम, या हम जो बात करें इंसानी श्रम की भी क्या होती है, आवश्यकता होती है। इस कारण मेगा फूड पार्क इन सब उद्देश्यों को क्या कर देते हैं, पूरा कर देते हैं। ठीक है, मेगा फूड पार्क क्लस्टर आधारित होता है, क्लस्टर बनाते हैं, क्लस्टर मतलब अलग अलग क्षेत्रों को मिला के एक बड़ा क्षेत्र बनाए। ठीक है, चलो, क्लस्टर आधारित होते हैं। इनमें पार्कों में सुस्थापित आपूर्ति श्रृंखला, सुस्थापित मतलब अच्छी तरीके से आपूर्ति और मांग आपूर्ति श्रृंखला पर आधारित होता है। किसान आपूर्ति कराते जाएंगे, बाजार की डिमांड होती जाएगी, प्रसंस्करण करता, हाँ हाँ कितने किलो, रुको रुको, बनवाते हैं, बेचते हैं। क्या हो गया, किसान भी हमारा ही है, विक्रेता भी हमारी है ना, बाजार भी हमारा है, लेबर भी हमारी है। तो ये होता है आपका मेगा फूड। समझ गए। आगे हम देखें, आपूर्ति श्रृंखला के साथ उपलब्ध औद्योगिक भूखंड, और ऐसा नहीं आपने घर में स्थापित कर लिया, औद्योगिक जमीन होगी, औद्योगिक भूखंड पर स्थापित किया जाएगा। आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना की जाएगी। ठीक है, सुपरिभाषित कृषि बागवानी जोन में, एक ऐसे जोन बांटे गए हैं भारत में, कृषि बागवानी जोन। कृषि बागवानी जोनों में क्या किया जाएगा, अत्यधिक आधुनिक अवसंरचना बनाई जाएगी और आपका इंडस्ट्री बनाई जाएगी। वो क्लस्टर आधारित कैसे, मान लो ये मेरा मेगा फूड पार्क है ना, यहाँ पे एक काम करो, कुछ थोड़ा काम करो, थोड़ा काम करके कुछ चीजों को यहाँ पहुंचा दो, यहाँ पहुंचा दो, फिर इसके बाद चेन चलती जाएगी और आफ्टर ऑल एक नया प्रोडक्ट निकल। समझ रहे हो क्या क्या करना है, देखो कहाँ कहाँ करेंगे अपन। प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना करने के लिए आपके पास कृषि बागवानी जोन हो, अत्याधुनिक सहायक हो, अवसंरचना हो, अवसंरचनाओं के सृजन के से आप में स्थापित करें। समझ में आ गया, बताओ तो जरा समझ में आया कि नहीं। आगे फिर अपन और पढ़ रहे हैं। मेगा फूड पार्क में संग्रहण केंद्रों की, जो संग्रहण केंद्र बनाए जाते हैं, भाई अलग 10 किसान उत्पादित कर रहे हैं, 10 किसानों ने आके एक जगह अपना माल सबमिट किया है ना, संग्रहण केंद्र। प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र, ठीक है, केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र। देखो प्राथमिक प्रसंस्करण बता रही हूं क्या होता है केंद्र। शीत श्रृंखला, कोल्ड स्टोरेज श्रृंखला, उद्यमी मतलब उद्योग के जो मालिक होते हैं द्वारा खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना हेतु 25-30 पूर्ण विकसित भूखंड समेत आपूर्ति श्रृंखला शामिल होनी चाहिए। आपके पास 25 से 30 भूखंड उपलब्ध हों, तब आप क्या करेंगे, कोई मेगा फूड स्थापित करें। ठीक है, अब अभी तक जो रिसेंटली
मतलब अभी तक जो चल रहे हैं 22 मेगा फूड पार्क स्थापित करे जा चुके हैं। नाम इतना बहुत ज्यादा, एक गोदावरी वाला याद रखना, गोदावरी मेगा फूड पार्क है, इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ का इंडस, अच्छा देखो इंडस, जो इंडस बेस्ट जो है वो छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। एक इंडस भी है, वो आपके खरगोन में है। दो है हमारे यहाँ, अवंती और इंडस मध्य प्रदेश में है, ठीक है। अवंती देवास, अब अवंती देवास कैसे याद रखना है? अवंती बाई गढ़बंडला की थी, गढ़बंडला है ना, राम सॉरी अवंती बाई, हाँ रामगढ़, रामगढ़ मंडला, ठीक है। एक है आपके अवंती बाई मंडला देवास, ठीक है। इंडस, इंडस देखो ऐसे याद रख लो, इंडस खरगोन है ना। अब देखो बताती हूँ याद, खंडवा खरगोन के पास नर्मदा नदी है, इंदिरा सागर बांध है, इंडस और इंदिरा, इस तरीके से याद हो जाएगा आपको खरगोन। बस का याद रखेंगे अवंती, ठीक है। चलो बाकी नाम एक बार बस पढ़ लेना। एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है, इस चीज को जाने। मांग आपूर्ति श्रृंखला की हम बात, मांग आपूर्ति हम श्रृंखला की बात करें, देखें सबसे पहले चीज आता है आपका रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल है, किसान है, ये बनाना है, सप्लायर होंगे, फिर मैन्युफैक्चरिंग होगी उस चीज की, उत्पादित किया जाएगा, इसके बाद उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, वितरण किया जाएगा, फिर रिटेल लोकेशन मतलब बाजार में खुदरा विक्रेताओं तक जाएगा, खुदरा विक्रेताओं से कहां जाएगा, कस्टमर के पास जाएगा। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, ये छह फैक्टर होते हैं मांग आपूर्ति श्रृंखला के। सबसे पहले रॉ मटेरियल होता है, कच्चा पदार्थ होता है, फिर सप्लायर होता है ना, सप्लाई सप्लाई चेन आती है, वितरणकर्ता आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग मतलब उत्पादक वर्ग आता है, इसके बाद हम बात करें डिस्ट्रीब्यूटर, वितरणकर्ता आते हैं, रिटेल लोकेशन, रिटेल आप हम बात करें लोकेशन, खुदरा मूल्य, खुदरा बाजार उपलब्ध होते हैं, उसके बाद कस्टमर आपके पास। ये श्रृंखला बनाई गई, मांग आपूर्ति श्रृंखला पर आधार, ठीक है। अपन अपना एक चीज रही है कि खाद्य प्रसंस्करण करते कहते हैं, करते कैसे हैं, अग्रवर्ती और पश्चवर्ती आवश्यकताएं, इसको मैं बताऊंगी अभी। अभी हम देख रहे हैं स्कीम, फूड प्रोसेसिंग की जो स्कीम है, ठीक है। हाँ जी, किसान संपदा योजना की बात कर रहे हैं, संपदा मैडम से याद रख लीजिएगा, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय द्वारा 7 फरवरी 2022 को लॉन्च की गई थी, अभी एक ही साल नहीं हुआ। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का विस्तार करने का निर्णय लिया, विस्तार क्या किया गया है इसका, देखो इस योजना को मार्च 2026 तक कार्यान्वित किया जाएगा। इसके लिए सरकार द्वारा कितने रुपए मिले हैं, 46 करोड़, 46,600 करोड़ रुपए, 4,600 करोड़ रुपए मिले हैं। योजना क्या है, फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र को बढ़ावा देने का काम करेगी, बढ़ावा देने का ये काम करेगी आपकी किसान संपदा योजना। किसान संपदा योजना के माध्यम से जो मेगा फूड पार्क स्थापित करने के लिए लोन फंड देने का इसका काम किया जाएगा, ठीक है। संपदा स्कीम का फुल फॉर्म देख लें, स्कीम, एस फॉर स्कीम फॉर एग्रो मैराइन, एग्रो मैराइन प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग, ए फॉर प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट एग्रो प्रोसेसिंग, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर,
क्लस्टर। एग्रोमेराइन, एग्रीकल्चर भी, जो मराइन आपकी चीजें हैं वो भी, और एग्रो प्रोसेसिंग, तब आपको उत्पादन भी करना है और उनकी प्रोसेसिंग भी करना है। ये है संपदा स्कीम का फुल फॉर्म। ठीक है, चले आगे अपन बात करते हैं आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। ठीक है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा और देखें। माल के प्रवाह का प्रबंधन है। क्या है मांग आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन? तो ये माल के प्रवाह का प्रबंधन है। इसमें कच्चे माल, ठीक है, कच्चे माल की सूची और तैयार माल की उत्पत्ति के बिंदुओं को उपभोग के बिंदुओं तक पहुंचाना, उपभोग के बिंदु तक की आवाजाही एवं भंडारण शामिल होते हैं। क्या क्या शामिल हो रहे हैं फिर से जानना। इसमें कच्चे माल की सूची, तैयार माल की जो उत्पत्ति है वो, फिर बिंदु मतलब तैयार माल के उत्पत्ति बिंदु से उपभोग के बिंदु तक, यहां बना था यहां उपभोग हो रहा है, उपभोग के बिंदु तक की आवाजाही और भंडारण, यहां से यहां तक लेके जाना है, भंडारण भी इसका और इसकी आवाजाही, ये सब कुछ इसमें शामिल होता है। कच्चा माल, तैयार माल से ले जाके जाना है उपभोक्ताओं तक, वहां तक का भंडारण और आवाजाही इसमें क्या होती है, शामिल होती है। ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में लाभप्रदता एवं सुरक्षा के लिए आपूर्ति श्रृंखला है। आपूर्ति श्रृंखला क्यों महत्वपूर्ण है? देखें, जब खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में एक कड़ी जैसे किसान या पैकेजिंग संयंत्र ठीक से काम नहीं करता, मान लो किसान ही ढंग से काम नहीं करता, किसान ने उत्पादन सही से करके नहीं दिया, तो पैकेजिंग सही से नहीं हुई, क्या होगा? आगे आने वाली चीजें बिगड़ जाएंगी। उन्होंने मांगा था 20 किलो, हुआ तो 5 किलो उत्पादित हुआ है, 15 किलो का क्या करेंगे, है ना? तो अगर बीच का एक संयंत्र काम ढंग से नहीं करता तो पूरी कड़ी क्या हो जाती, नकारात्मक। समझ गए इस चीज को? आगे देखें, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन कैसे काम करता है, इसका अनुमान हम इस प्रकार लगा सकते हैं। देखें इसको, कच्चा माल जैसे अनाज, कच्चा मांस, मछली को अलग अलग जगहों से, अलग अलग खेतों से, अलग अलग जगहों पर इकट्ठा किया जाता है। अलग अलग जगह से, एक जगह यहाँ इकट्ठा करो, अलग जगह यहाँ इकट्ठा करो। ठीक है, एक किसी व्यक्ति पे डिपेंडेंट नहीं होते, अलग अलग लोगों से अलग अलग जगह उत्पाद लेते। ठीक है, ये स्रोत कई बिचौलियों के माध्यम से मुख्य निर्माताओं को देने से पहले क्या कर देते हैं, खाद्य उत्पादों को प्रारंभिक संस्करण कर सकते हैं। कई सारे बिचौलिए होते हैं जो बीच की चीजें खाते हैं, तो मुख्य निर्माताओं को देने से पहले क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई किसान ने उसके आलू बेचे 20 रुपए किलो में, है ना, बेचे, ये निर्माता को क्या बोलेंगे, यार नहीं साहब 25 रुपए किलो मिल रहे हैं। आपने क्या कर दिया, प्रारंभिक उसका संस्करण कर दिया, आलू जो खराब थे उनको हटा दिए, बढ़िया अच्छे अच्छे आलू बेच दिए, तो वो कितने रुपए में मिल गए, 25 रुपए में। तो हम क्या चाहेंगे, उद्योग वाला क्या चाहेगा, हाँ अब तो मैं अच्छा माल दे दो, भले ही 25 रुपए में दो। बीच के बिचौलियों ने क्या कर लिया, बीच का माल खा गए। ठीक है, आगे देखें, तो जब निर्माता खाद्य उत्पाद बनाने के लिए इन घटकों का अंतिम प्रसंस्करण करेगा, अब तैयार उत्पाद जो होता है वो उपभोक्ता तक क्या होगा, पहुंच जाएगा। ठीक है, यहाँ भी बिचौलिए और चरण, कई सारे चरण होंगे। ठीक है, तो ये काम करने हैं। अब जैसे ही आपका तैयार उत्पाद हो गया, आप इसे थोक व्यापारी को बेचोगे, थोक व्यापारी क्या करेगा, खुदरा व्यापारी रिटेल वाले को बेचेगा, और रिटेल वाला क्या करेगा, उपभोक्ता तक आएगा। चेन समझ रहे हो, कच्चा माल था, चीज को यहां समझो, कच्चा माल था, ठीक है, बिचौलिए आए, बिचौलिए मतलब बीच में जो आते हैं ना, मीडिएटर, बिचौलिए, इन्होंने क्या किया, प्राथमिक संस्करण किया, खुद नहीं करते हैं, करवाते हैं, प्राथमिक प्रसंस्करण करवाया। अब इन्होंने माल किसको बेचा, प्रसंस्करणकर्ता को, प्रसंस्करणकर्ता, इसने क्या बना दिया, उस चीज का अंतिम उत्पाद। अब अंतिम उत्पाद क्या होगा, किसको बेचा जाएगा, थोक व्यापारी को। थोक व्यापारी ने क्या, सब लोग अपना प्रॉफिट निकालते जा रहे हैं ना, खुदरा व्यापारी रिटेल को बेचा, इन्होंने जैसे रिटेल मर्चेंट को बेचा, व्यापारी को बेचा, अब आएगा ये उपभोक्ता पर।
समझ रहे हो, यहाँ से यहाँ तक आने में आपकी 10 रुपए किलो के आलू जरा सी चिप्स इतने से फॉर्म में आ जाते हैं। समझ रहे हो, तुम जरा जो आप आलू के रेट के चिप्स बनाएंगे ना, 1 किलो के इतने सारे बनेंगे। आपको कितने से मिलते हैं? इतने से। पूरी चेन में ये क्या समझ में आया? चलो, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में प्रत्येक चरण में क्या होता है? मूल्यवर्धन के साथ अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का भी प्रबंधन होता है। अपस्ट्रीम मतलब जो ऊपर जहां से चीज आई है, और जो डाउन स्ट्रीम जहां तक चीज जानी है, आपको ये पूरा प्रबंधन हर चरण में करना। ठीक है, मशीनरी हो, उत्पाद हो, कच्चा माल हो, हर चीज में आपको ठीक है। देखो, आपूर्ति करता होगा, मान लो किसान कोई किसी कंपनी के माध्यम से कर रहे होंगे, खुदरा विक्रेता तक पहुंचे, अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचे। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं एक जिला एक उत्पाद स्कीम के बारे में। इस स्कीम को मैंने आपको थोड़ा पहले पढ़ा भी दिया था, फिर से जान लो। भारत में 2 प्रकार की फूड प्रोसेसिंग योजना, या हम बात करें एक जिला एक उत्पाद योजना चल रही है। एक है जो आपकी उद्योगों से संबंधित है, एक है फूड प्रोसेसिंग इससे संबंधित, मतलब एक हस्तशिल्प उद्योगों से संबंधित है आपकी बेसिकली, दूसरी आपकी खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित। क्या किया जा रहा है? हर जिले का एक उत्पाद हो, वो जहां ज्यादा उसका पैदावार होती हो, जिसमें कुछ विशेष गुण होंगे, उसके नाम पर उस जिले को पहचान दिलाने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी। देखें, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत चलाया गया था इसे खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में। खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में ये काम किया गया। ठीक है, वोकल फॉर लोकल। वोकल फॉर लोकल मतलब आप अपने लोकल उत्पादों को थोड़ी आवाज दें के लिए चलाया गया था। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय केंद्र प्रायोजित योजना थी, सरकार पैसा लगा रही थी। ठीक है, पीएम, अब देखो किस इसके तहत? पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड इंडस्ट्रीज, माइक्रो फूड इंटरप्राइजेज स्कीम। ठीक है, पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस के अंतर्गत चलाया जा रहा था। देश भर में छोटे छोटे क्या किया जा रहा, खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को लगाने के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यापारिक मदद दी जा रही है। ठीक है, उन्होंने बोला खरगोन की मिर्ची को एक जिला एक उत्पाद, तो अब फंड मिलेगा, आप इसके उत्पादन को बढ़ावा दें। ठीक है, चलो आगे अपन बात करें। 2021-22 में लॉन्च की गई, कोविड के टाइम पर लॉन्च की गई, 24-25 के बीच में 5 सालों के लिए लागू की गई है। 10,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है इस स्कीम में। प्रारंभिक तौर पर एक जिला एक उत्पाद की योजना अवधारणा पर काम कर रही थी। प्रारंभिक तौर पर हमें क्या करना है, हर एक जिले को हम एक अलग उत्पाद दे दें। ठीक है, ताकि सामग्री के उपार्जन, उपलब्ध सामान्य सेवाओं और उत्पादों का क्या उठा पाएं, आप फायदा उठा पाएं। जो सामान उपलब्ध है उसका आप फायदा उठाएं, बेचें, मार्केटिंग करें और ज्यादा से ज्यादा पैसे का निर्माण करें। समझ में आया? अब आपका एक काम ये करना है, आप सभी लोगों को एक जिला एक उत्पाद स्कीम की वीडियो जो मेरी एग्जाम ओरिजिनल्स के पेज पर डली है, आप उसको देख लें एक बार। जितने कुछ एमपी के प्रीलिम्स के हिसाब से जो जो एमपी के प्रोडक्ट को आपको ये मिलता जा रहा है, ओडीओपी में शामिल करते जा रहे हैं, आप उन्हें देख लें, याद कर लें। इसके साथ ही साथ मैं भी कुछ आपको शेयर करूंगी, कुछ इमेजेस जो स्कीम जो वर्तमान में नए नए लॉन्च किए जा रहे हैं, उनको मैं क्या करूंगी, एक बार आपको शेयर कर दूंगी, देख लेना। अच्छा, इसके साथ ही मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ कि अभी YouTube पर एक वीडियो डली है आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मेरी, जिसमें सारे आर्टिकल्स आपको फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स याद करवाए गए हैं ट्रिक के माध्यम से। भले ही आपको आते हो, लेकिन एक बार आप जाके वो ट्रिक के माध्यम से याद कर लें, उम्मीद करती हूँ वो आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, सो आज की क्लास में अपन इतना ही कर रहे हैं। किसी को कोई डाउट हो तो पहले बता दो, आपके डाउट सॉल्व कर लेते हैं। बताइए, कोई डाउट है क्या किसी को फूड प्रोसेसिंग से संबंधित? थोड़ा सा कल मुश्किल से 15-20 मिनट की क्लास और बची है आपकी फूड प्रोसेसिंग की। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक इसको स्टार्ट करेंगे। तो इतना अच्छा अभी बता दो, किसी को कोई डाउट हो तो डाउट पूछ लो अपना। इसके बाद आप लोग एक काम ये भी करेंगे मुझे सपोर्ट करने के लिए और आपकी कोचिंग को सपोर्ट करने के लिए, कि जो कुछ वीडियोस हैं आप उनको लिंक शेयर कर सकते हैं। जो भी आपको चीज उसमें अच्छी लग रही है, आपके जो पढ़ाई वाला ग्रुप है आप उसमें शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ओके रपिंदर।
राइट विद्या, ठीक थी? लास्ट चीज क्लियर हो गई है? इनमें जो कुछ प्रीलिम्स के हिसाब से कुछ कुछ चीजें हैं, कल मैं आपको इसका प्रीलिम्स ओरिएंटेड मटेरियल लेके आ जाऊंगी, तो मैं आपको वो चीज और करवा, ठीक है? ओके, चलिए, कोई डाउट नहीं है तो पढ़ाई अच्छी जोरदार करें। 1 तारीख के बाद फुल धांसू टेस्ट के लिए आप सभी लोग तैयार हो जाइए, ठीक है? चलिए जी, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।